नमस्कार सभी को। सभी को नमस्कार जी। आज एकदम से एक नया पॉडकास्ट लेके आना पड़ा क्योंकि एक बहुत ही सीरियस जो मामला चल रहा है जिससे कि लोग दुख में भी हैं, चाहे लड़के के तरफ से लोग होते हों जिनके बच्चे हैं, लड़कियां हों, सब कुछ हो। एक बहुत आया है, सोनम का केस आया है जो कि हमारा बहुत ही एक हाईलाइटेड केस है। इस टाइम हर इंसान न्यूज चैनल पर वही चला के देख रहा है। तो अगर मैं इस पे बात करें हम दोनों, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी में आपको थोड़ी सी टाइमलाइन बता देता हूँ। इनकी शादी जो हुई 11 मई को हुई। ये एक परिचय पुस्तिका आती है जिसके द्वारा ये लोग मिले थे पिछले साल अक्टूबर में। उसके बाद ये 20 मई को जो राजा रघुवंशी हैं वो एक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते थे, वो पत्नी हनीमून और वो पति पत्नी दोनों हनीमून पे गए और उसके बाद उन्होंने वहां पे शिलोंग में 4 दिन के लिए बाइक किराए पे ली। उसके बाद उन्होंने घूमना शुरू करा उनके गाइड के उससे। थोड़े दिन में दंपत्ति के परिवार का 24 मई को उनका संपर्क टूट जाता है। उसके बाद इसमें इतने बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं जब ये केस हाईलाइट होता है, जब दोनों गुमनाम हो जाते हैं, गुमशुदा हो जाते हैं। जबकि इसमें अगर हम देखें तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गृह मंत्री जी से भी मुलाकात करी, जानकारी दी। डॉक्टर सीएम यादव जो मध्य प्रदेश के हैं, उसके बाद अभी 2-3 दिन पहले ही शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने भी एक सीबीआई की जांच की सिफारिश करी। उसके बाद ये केस इतना हो जाता है कि जो राजा रघुवंशी जी हैं उनकी तलाशने के बाद क्या नाम है डेड बॉडी मिल जाती है, पर जो सोनम थी उसका भी ये शक हो रहा था कि शायद वो उनकी भी मृत्यु किसी ने कर दी है या नहीं करी है। बट रात एक अचानक से एक इसमें मैटर होता है कि क्या नाम है, ये गाजीपुर के एक आपके एक ढाबे पे से फोन करती हैं और वहां से कहती हैं। फिर उसके बाद इतना हाईलाइटेड केस हो जाता है कि मेघालय के मुख्यमंत्री जी को खुद एक ट्वीट करना पड़ता है, डीजीपी जी को खुद बयान देना पड़ता है। उसमें ये बात निकल के आती है कि 3 लोगों के साथ मिलकर सोनम ने अपने पति की हत्या करवाई और हत्या करवाने के बाद उसने अपने आप को गुमशुदा दिखाया। अब उसने अपने परिवार को फोन करा, फिर वो गाजीपुर पकड़ी जाती है। फिलहाल का जो भी इसमें एक रिसेंट चीज है वो कि मेघालय पुलिस उन्हें अपने साथ गाजीपुर से मेघालय ले जा रही है पेश करने के लिए। अब मुद्दा इसमें एक आता है कि ये हो क्या रहा है समाज में। इतनी जल्दी जल्दी आपने इतनी सब चीजें बता दी, मुझे तो लग रहा है कि हम लोग बहुत ही जल्दी में हैं। और सब घटनाक्रम जिस तरीके से आपने विस्तार से बताया, तो ये मतलब बहुत ही जल्दी ये लोग मिले, बहुत ही जल्दी शादी हो गई। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों के बीच में घर वालों का प्रेशर था शादी करने का, लेकिन लड़की नहीं चाहती थी। लेकिन ये कोई तरीका नहीं हुआ कि भाई लड़के शादी घर वालों के प्रेशर में की जा रही है तो आप लड़के को मार दो, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे केस लड़कियों की तरफ से आ रहे हैं जो कि समाज में बहुत ही गलत मैसेज दिए जा रहा है। अभी मेरठ में हुआ था मुस्कान वाला केस। तो मुझे लगता है कि हमारे समाज जो है वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। स्पेशली इन 2-3 केस के बाद तो ये लग रहा है कि हमारी जो बहनें हैं ये एकदम रॉन्ग ट्रैक पे है, जो ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले एक टाइम ये था कि क्या नाम है, दहेज के उत्पीड़न में लड़के वाले कुछ चीजें होती थी। आज ये एक ट्रेंड जो चला है, भाई अगर आप शादी के लिए तरीके से तैयार नहीं हो, मेंटली भी तैयार नहीं हो, आपके घर वाले जबरदस्ती कर रहे हैं, तो आपको बता देना चाहिए। और अगर आपको शादी के बाद भी ऐसा लग रहा था तो आप अलग अलग हो जाते। उस आदमी को मार के क्या मिला। नहीं, दहेज के केस तो चलो ये तो पहले से प्रथा चली आ रही है, अब कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग में होता है। लेकिन जो जिस तरीके से आज की हमारी जनरेशन स्टेप ले रही है, अगर आप इतने स्ट्रोंग हो, मैं तो ये बोलूंगा कि आप अगर इतने स्ट्रोंग हो कि मर्डर कर दे रहे हो, तो उससे बेहतर है कि आप अपनी फैमिली के सामने बैठ के बिल्कुल क्लियर कर दे कि हम तो इस लड़के से शादी करेंगे, जिससे कि ये परिवार, लड़की वाला परिवार भी प्रभावित हो रहा है और लड़के वाले मतलब बर्बाद ही हो जा रहे हैं। भाई लड़का भी चले गया और पैसे के पैसे खर्च शादियों में जो भी हो रहा है सब चीजें। तो मुझे लगता है कि लड़की को खुल के अपने घर वालों के साथ बात करनी चाहिए, जिससे कि ये चीजें रुके। नहीं, इससे कोई फायदा भी नहीं मिला। एक बात हो ना, तो कुछ अब तो जिंदगी भर वो तो चलो जेल जाएंगे क्योंकि इतना हाईलाइटेड केस है, इसमें तो प्रॉपर तरीके से ट्रायल भी चलेगा। उसके बाद अब इसमें सेकंड स्टेप ये आता है, परिवार भी किसी को चेहरा दिखाने लायक नहीं, और जो एक लड़के की तरफ से माँ बाप वो बेचारे देखते रह गए। और मतलब इसमें मतलब अगर आप मतलब शायद इनके दिमाग में, मैं ये एक सवाल ये भी आता है कि इनकी मेंटेलिटी में ये घुसा कैसे कि ये कर देंगे और बच जाएंगे।
देखो क्या होता है कि दिमाग हमारा जब चलने लगता है कि हमें इससे छुटकारा पाना है, कैसे पा सकते हैं, सबसे छोटा शॉर्टकट तरीका दिखता है कि भाई मार दिया जाए तो ठीक है। लेकिन उनको ये नहीं पता रहता कि इसके बाद में क्या क्या इम्पैक्ट परिवार पे, अपने ऊपर। अभी मैं देख रहा हूँ उस लड़की का चेहरा, वो बड़ा मासूम सा चेहरा बना के बैठी है, लेकिन वो तो चलो जेल में चली गई, लेकिन जो फैमिली है, मतलब लड़के का परिवार है, वो कहीं ना कहीं इस चीज का दुख हमेशा उनके जीवन में बना रहेगा। और लड़कियां आजकल जो हमारा समाज और जो सोशल मीडिया दिखा रहा है, कहीं ना कहीं मैं तो यही कहूंगा कि इसका इम्पैक्ट सोशल मीडिया के जरिए दूसरे बच्चों पे भी बहुत अधिक पड़ने वाला है। नहीं, जबकि इस केस में मैं देखा जाए, इस केस में जब इतने लोग इन्वॉल्व हो गए, दिल्ली तक के बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री, मेघालय के, वो कि भाई आखिरकार, क्योंकि मेघालय जो नॉर्थ ईस्ट माना जाता है वो वैसे टूरिस्ट के लिए बड़ा शांति प्रिय जगह मानी जाती है। और मेघालय के सीएम साहब का भी ये कहना है कि हम इसलिए सामने आए क्योंकि हमारे यहाँ टूरिस्ट इम्पैक्ट हो जाएगा, कि अगर हमने कह दिया कि उन्हें वहां के लोकल ने मार दिया, गुमशुदा हो गए। उन्होंने एक एक पढ़ते केस की खुलवाई, और ये इतने दिन से लापता थे। पर मुद्दा यही है कि इसमें एक चीज देखी जाती है कि हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये हमें मिलेगा रिजल्ट में। इसमें अब क्या मिला, एक महीने का जो मैं देख पा रहा हूँ कि क्या नाम है, इनकी 11 मई को शादी हुई थी, और आज हम 9 जून में बैठे हैं, 2 दिन बाद 11 जून हो जाएगी। शायद अब उसे कोर्ट परमानेंट उसे जेल के लिए ही रखेगा, उसकी जमानत तो होगी नहीं। तो एक महीने में क्या मिला उसे? वो तो मिला क्या उसका, पिछला जो प्यार मोहब्बत जो चली आ रही थी, कहीं ना कहीं ये उसी का नतीजा है, जो हमारा समाज में, वही बोल रहा हूँ कि गलत डायरेक्शन में जा रहा है। हमारे बच्चों को आज की डेट में केवल जो इम्पैक्ट दिख रहा है कि भाई प्यार में सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो उसके रिजल्ट बहुत ही खराब है, मैं तो ये कहूंगा। नहीं, माँ बाप ने इतनी अच्छी शादी करी थी, जो वो प्यार वाला बताया जा रहा है वो 5 साल छोटा है, और वो पिता की फैक्ट्री में काम करता है, लड़की के पिता की फैक्ट्री में काम करता है, जो कि पकड़ा गया है, और जिसे अभी फिर मेघालय पुलिस भी ले जा रही है। और इन लोगों ने, आरोपियों ने ये काम करा है, मिलजुल के सारों ने ये रचा है। मतलब लोगों पे इतना समय है कि भाई पहले तो पिछले साल से, मतलब अब तक जागे नहीं अक्टूबर से कि हमें ये शादी नहीं करनी चाहिए। फिर शादी भी करी, शादी के बाद घूमने भी गए, घूमने के बाद क्या नाम है, ये भी वहां सब गए। ऐसा मतलब इन्होंने एक षड्यंत्र रच नहीं, दिया। वो तो देखो आजकल पेट्रोल क्राइम, सीबीआई जो क्या अपने केस आते हैं, क्राइम पेट्रोल आता है। क्राइम पेट्रोल है, तो उनको देखकर लोग कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस में आते हैं कि ऐसा करेंगे तो बच जाएंगे। तो इन चीजों को देख के बच्चे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो मैं तो इन्हीं को यही समझाना चाहूंगा कि इस तरीके के स्टेप लेने से पहले अपने परिवार के साथ कम से कम डिस्कशन करें, और इस तरीके का स्टेप ना उठाए। बचने का तो एक ही है कि वो दृश्यम मूवी में अजय देवगन ही बच पाता है, बाकी तो मुझे लगता नहीं कि क्राइम करके कोई आदमी, अगर कानून पीछे लग जाए ढंग से, तो कानून से कोई आदमी बच सकता नहीं, है। वो तो बच ही नहीं सकता। अगर ये सही तरीके से हमारा कानून काम करता है तो कोई भी आज तक मतलब जो क्राइम करने वाला है तो वो नहीं बच सकता। और लड़कियों का स्पेशली मतलब देख के दुख होता है कि हम लोग इन्हीं को लक्ष्मी बोलते हैं, और यही कहीं ना कहीं काली बन के बैठ जाती है। तो इस घटना को मतलब बहुत ही देख के दुख होता है कि हमारी लड़कियां किस तरफ जा रही है। नहीं, जब हुआ तो था, जब मेरठ में वो उन्होंने उसे एक ड्रम में पैक कर दिया था, उसके बाद जब उनकी कोर्ट में पेशी थी, कोर्ट में वकीलों तक ने केस नहीं लिया आज तक, और वो पिटे अलग हैं। नहीं, पिटने भी चाहिए, और इनको तो हमेशा जेल में बंद कर देना चाहिए कि कभी भी इनको मतलब बाहर का रास्ता दिखना ही नहीं चाहिए। किसी को भी, वकील को या किसी फैमिली मेंबर को, इस तरह की घटना करने वाली, जो लड़का हो या लड़की हो, तो उसको कठोर से कठोर जो है सजा मिलनी ही चाहिए। पर मुझे इसमें एक चीज लगती है, अगर हम इसे वाइंड अप करें आज अपने छोटे से पॉडकास्ट को, कि भाई अगर आपका नहीं चल पा रहा, और आप एक तरफ दिमाग में सोच रहे हो मारने तक की बात, तो इससे बढ़िया आप अलग अलग हो जाओ, और दोनों अपने अपने घर में राजा बनो, और अपने दोनों अपने अपनी जिंदगी खुशहाल जियो। इससे बढ़िया अलग हो जाओ, किसी का सत्यानाश करने, इसमें तुम्हारा जीवन भी चल जाएगा। अब क्या मिलेगा, क्या अब तो एक महीने में उस लड़के में क्या खराबी थी? अगर आपका पिछले 1 साल से दूसरे लड़के से अफेयर चल रहा, तो बिल्कुल आपको स्ट्रिक्टली खड़े होकर मना कर देनी थी कि नहीं, मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी, इस लड़के से करूंगी। तो आप इतने स्ट्रांग है तो ये डिसीजन करना मेरे हिसाब से तो ये बेहतर है। और क्या, अलग अलग रह लो, अपना अलग अलग रह लो, किसी का जीवन तो बर्बाद दिया, तुम जेल से बाहर हो, कम से कम तुम भी तो क्राइम, आज पूरी दुनिया ने तुम्हें जान लिया, तुम्हारे पूरे माँ बाप
बदनाम हो गए, पूरा परिवार की वो बात। हमारे बच्चों की मेंटेलिटी, मतलब लड़कियों की खासकर मैं देख रहा हूँ कि ये मुस्कान वाला केस था कि एक भाई, एक से आपने शादी कर ली, वो भी आपका अफेयर था। फिर दूसरा जो लड़का है जिसके साथ में मिलकर मर्डर किया, जिसके साथ मिलकर ड्रम में पैक किया, उसके साथ भी आपका अफेयर चल गया। तो हो क्या रहा है, किस वजह से, मतलब आप लोग इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं कि एक लड़का नहीं, फिर दूसरा लड़का, दूसरा नहीं, तीसरा। तो मेंटेलिटी हमारे हो किस तरीके की रही है, ये चीजें बहुत ही गलत डायरेक्शन में है। मैं तो ये बोलूंगा, अपने बच्चों के साथ में पेरेंट्स को बात करनी चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए, और उनको सही गाइडेंस के लिए हो सकता है बहुत सारे सेंटर हो इस तरीके के जो आपके बच्चे की काउंसलिंग करते। घर पे नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट काउंसलिंग की हेल्प लेके अपने बच्चे को सही डायरेक्शन दिखानी चाहिए। नहीं, दिखानी भी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमें अपने कानून को कमजोर नहीं समझना चाहिए कि वो कोई भी दिमाग लगाएंगे, षड्यंत्र करेंगे और वो बच जाएंगे अगर कानून अपनी परतें खोलता है। क्योंकि उसने भी सोचा नहीं होगा, सोनम ने, कि इतने लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि ये बात जो मुझे लगता है जो एकदम रिसेंटली आई है, क्योंकि अभी 8 जून को ही, कल ही, शिवराज सिंह चौहान जी ने और 2-3 मंत्री और ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा था और अमित शाह जी को कि क्या नाम है, इसे सीबीआई केस इसमें करा जाए क्योंकि बहुत बड़ा केस दाग लगता जा रहा है। रात को ये सामने आ गया, सामने आ गया। देखो, पुलिस तो जब अपने मतलब पूरे 100% दे के काम करती है तो वो तो किसी भी केस को मतलब खोले बिना नहीं रहती। और ये तो खुलना ही होता है, आज नहीं खुलता है कल खुलता है। कल को सभी केस में ऐसा ही होता है। मैं तो ये बोलता हूँ कि चोर की जिंदगी 2.5 दिन, 2.5 महीने, 2.5 साल, इससे ज्यादा दिन नहीं होती है, और कहीं ना कहीं आपकी परतें खुली जाती है। तो हमारी अब सभी लोगों से ये विनती है जो भी ये देख रहे हैं, और खुद हम भी अपने भी घर पे अप्लाई करें और सब अप्लाई करें, हमसे शुरू करें, सब जगह अप्लाई हो कि दोनों को, बेटा हो या बेटी हो, दोनों को एजुकेट करें, एजुकेट करके उसे समझाएं और उससे बात पूछें। उसे ये समझाएं कि स्टेप लेना से पहले शॉर्टकट ना अपनाएं और अपनी जिंदगी में सोच समझ के डिसीजन लें, और डिसीजन लेने के बाद उस डिसीजन को निभाएं और अपना आगे बढ़ें। अगर बच्चा ये कह रहा है कि पेरेंट्स हम पे ट्रस्ट करें, तो आप भी तो मतलब बच्चे को भी उस ट्रस्ट का मतलब अपनी तरफ से भी 100% करना चाहिए कि भाई पेरेंट्स भी आपके ऊपर ट्रस्ट करें, क्योंकि आने वाली जनरेशन पे भी इस चीज का फर्क पड़ेगा। अगर हम लोग इस तरह की घटना करते रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स का कहीं ना कहीं, जो नई जनरेशन आगे आएगी, उनका ट्रस्ट उठ जाएगा। और सभी को, जैसे अभिषेक ने कहा, अपने घर में आज से ही ये सब चीजें एप्लीकेबल करनी चाहिए। ठीक है जी, ओके भाई। नमस्कार जी।